सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती अब बुरी तरह फंस गई हैं। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक भाईखला जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सूर्यास्त हो जाने के कारण रिया को मंगलवार को जेल नहीं भेजा जा सका। ऐसे में बुधवार सुबह करीब 10:25 पर रिया को भाईखला जेल ले जाया गया और उन्हें सीधे जेल के महिला विंग की ओर भेज दिया गया। सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद लगातार 3 दिनों तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। एनसीबी ने तीसरे दिन मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद देर शाम मेडिकल टेस्ट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक सूर्यास्त के बाद जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती है। इसलिए रिया को मंगलवार की रात एनसीबी दफ्तर के लॉकअप में ही बंद रखा गया। रिया की यह रात चिंताओं में कटी। चिंता इस बात की कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। इसके साथ ही बुधवार को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की रिमांड भी खत्म हो रही है। ऐसे में एनसीबी तीनों को कोर्ट लेकर पहुंची है। यहाँ एनसीबी तीनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने मंगलवार शाम को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान कहा कि बॉलीवुड के 80% सेलेब्स ड्रग्स लेते हैं। इस बीच बुधवार को भी रिया के वकील सतीश मानशिंदे रिया को जमानत दिलाने की कोशिश करेंगे। मानशिंदे बुधवार को सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। यदि वहां से बेल नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27A में फंसा है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। रिया के खिलाफ यह धारा लगाई गई है। 27A में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए पैसे के लेन देन का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब जिस धारा में 10 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान होता है, ऐसे मामलों में कोर्ट आमतौर पर बेल नहीं देती है। हालांकि सतीश मानशिंदे सेशंस कोर्ट में फिर से यही दलील देंगे कि एनसीबी ने रिया से पूछताछ पूरी कर ली है, इसलिए उनके लिए रिमांड नहीं मांगी गई। एनसीबी खुद यह मानती है कि रिया ने जांच में सहयोग किया है। ऐसे में उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मानशिंदे कोर्ट में एनसीबी की रिमांड कॉपी का भी जिक्र करेंगे, जिसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि रिया ने खुद ड्रग्स लिए हैं। एनसीबी ने अपनी रिमांड कॉपी में रिया को ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर माना है। हालांकि उसमें कहीं भी रिया के खुद ड्रग्स लेने का जिक्र नहीं है, लेकिन रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करवाए। शौविक, सैमुअल और दीपेश को सुशांत के कहने पर ड्रग्स लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। ड्रग पैडलर्स जैद और अब्दुल से सीधा संपर्क रखा और सबसे बड़ी बात कि ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत से लेकर और कई बार खुद भी पैसों का लेन देन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।